दूसरा जो मैं इसका ऑक्साइड ले रही हूँ, जिसका मैंने कहा सबसे ज़्यादा जिक्र होता है केमिस्ट्री में, वो है ClO2। ClO2 की खासियत है इसमें और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग तब कहते हैं जब हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दो एलिमेंट के बीच में 3 या 1 शेयर हो रहा है, जो जनरली होता नहीं है, आप जानते हैं, पर इसे कंफर्म किया गया है। मोटी थ्योरी इसे कंफर्म करती है। ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर कंफर्म करता है, उसमें भी इस तरह की और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। तो और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। साथ में से p-pi-d-pi बॉन्डिंग भी है। तो मैं क्लोरीन की और इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग की बात करूँ तो इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन है उसमें ये एक अनशेयर्ड मान लो उसको, और ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा एक ऑक्सीजन। ये जो पाई बॉन्ड इसके बीच में है वो एक्चुअली p-pi-d-pi बॉन्ड है, क्योंकि इसका जो है p बॉन्ड है और इसका d ऑर्बिटल है जो ओवरलैप कर रहा है। तो इट्स अ p-pi-d-pi बॉन्डिंग। ऐसा ही यहाँ पर भी है, इट्स ऑल्सो p-pi-d-pi बॉन्डिंग। और यदि आप देखना चाहें कि इसके इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप जानते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 2 3 4, ये 5वां ऑड है। इसके साथ में ये एक पेयर भी कैरी कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये इसे पैरामैग्नेटिक नेचर का बनाता है, क्योंकि सबकी पेयरिंग हो चुकी है, उसकी पेयरिंग नहीं हुई है। इस तरह की बॉन्डिंग का कंफर्मेशन है। पॉलिंग ने ऑक्सीजन में दिया था, ल्यूडर ने काफ़ी कंपाउंड्स में दिया था। तो ये इसे पैरामैग्नेटिक नेचर का बना रहा है। इससे पहले एक नाइट्रोजन का में NO2 डिस्कस किया था, वो भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैरी कर रहा था। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में कहते हैं कि अगर ये और इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट पे मौजूद है, अगर उससे जुड़ा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसे हाइब्रिडेशन में काउंट किया जाएगा। तो उस बेसिस पे एक सिग्मा बॉन्ड 1, ये 2, लोन पेयर 3 और इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन हो गया sp3। मैं अपनी बात फिर से दोहरा दूँ, आपको और इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में शामिल करना है कि नहीं करना है, इस बात पर डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट इस और इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है वो जिस एलिमेंट से जुड़ा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो काउंट करेंगे। तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसे काउंट करेंगे। और यदि मैं इसे काउंट करूँगी तो घूम फिर के ओवरऑल 2 बॉन्ड पेयर हो गई, एक लोन पेयर हो गई, एक और इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हाइब्रिडेशन जो है इसका sp3 हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, लाइक NO2, अनलाइक NO2 कहना चाहिए एक्चुअली, अनलाइक NO2 इट डू नॉट शो। NO2 में एक और इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ मैं, क्योंकि कुछ वजह है जिससे इसको इसके साथ कंपेयर किया जाता है। अनलाइक NO2 इट डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म डायमर। नहीं, इसके पास और इलेक्ट्रॉन है। NO2 भी अक्सर क्या करता है, अपने इस और इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए वो डायमर बना लेता है। ये बात हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ते हैं, पर हम यहाँ ये पढ़ते हैं कि ये टेंडेंसी इसमें नहीं है। वजह यह है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड है, वो एक ही जगह होता है। तो एक ही जगह होने के कारण वो अवेलेबल होता है बॉन्डिंग के लिए, बिकॉज और इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज होने के कारण अवेलेबल नहीं है बॉन्डिंग के लिए, इसलिए वो ऑड बॉन्ड। इसके अलावा Cl2 में कुछ चीज़ें, ये यू क्लोरीन नाम का एक सब्सटेंस बनाता है, मिक्सचर बनाता है। तो आपसे पूछे यू क्लोरीन क्या होता है तो आप कहेंगे इट्स अ मिक्सचर ऑफ ClO2 प्लस क्लोरीन। इसके अलावा यूज फॉर ब्लीचिंग पर्पस, इससे वुड, पल्प, टेक्सटाइल, इन सबकी ब्लीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो सेकेंड हो गया ClO2। नेक्स्ट बात करती हूँ Cl2O6 की। तो Cl2O6 को अक्सर कहा जाता है ये सॉलिड स्टेट में टूट जाता है। ये इसकी खासियत है ClO2 पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव। हमने पहले भी PCl5 में भी ऐसे कुछ देखा हुआ, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट जो है Cl2O7, इट्स अनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। अगर आप इसमें पानी मिलाते हैं तो जैसे पहले भी बता चुके, पानी मिलाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, तो इट फॉर्म एट ClO4 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट से 7 है, तो इट्स अनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। तो ये है क्लोरीन के ऑक्साइड्स। फिर हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। जो मेनली हैं Br2O क्लोरीन से मिलता जुलता, BrO2 ये भी क्लोरीन से मिलता जुलता, बट थर्ड इज BrO3। आपको याद है ऑर्डर क्या था? आयोडीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो दे फॉर्म लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड, पहले भी बात की चुकी, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिकली दोनों ही ये अनस्टेबल है। And this is called middle row anomaly. इसे मिडिल रो एनोमली के नाम से जाना। अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब ओवरऑल क्लोरीन के ऑक्साइड सबसे इम्पॉर्टेंट है इन सारे ऑक्साइड्स में, वो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन। I2O4, I2O5, I2O7 और एक I4O9 का जिक्र होता है। ये खास है क्योंकि आयनिक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड I2O5 है, यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। And in the estimation of carbon monoxide. ये दो काम ही आता है। ऑक्साइड के बाद नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ मेटल। पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं सबके साथ में रिएक्शन करते हैं। दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो देंगे इलेक्ट्रॉन और ये लेंगे। कोई भी आप मेंबर उठा लें, आप अल्कली उठा लें, क्लोरीन सबसे अधिकतर रिएक्शन करता है। इसके एग्जाम्पल ले लिया मैंने, अदरवाइज रिएक्शन तो बाकी भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम ले लें, अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, कोई भी मेटल है, सबके सब इसके साथ में रिएक्शन करते हुए नजर आते हैं। अब बात आती है कि जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बॉन्ड हमेशा आयनिक होता है? तो यस, इन केस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, एक्सेप्शन है लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, वो वजह आप वहाँ पढ़ेंगे। तो इन केस ऑफ अल्कली जो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या दो ही दे रहे हैं, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, बॉन्ड आर आयनिक। तो MF, MCl, MBr, Mi, तो ऑर्डर ऑफ आयनिक नेचर। तो क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, इस वजह से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाता नजर आएगा। बाकी सब में कोवेलेंट कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ेगा।
थोड़ा डिटेल में जाने के लिए आपको पोलराइजेशन जो फजांस रूल है समझना पड़ेगा कि एक मेटल के लिए आयोडीन के बड़े साइज़ के नेगेटिव चार्ज को अपने पोलराइज करके खींच के लाना आसान होता है, जिससे उनके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, जबकि फ्लोरीन छोटी साइज़ का, उसका पोलराइज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्टिल द बॉन्ड इज आयनिक। और यदि कंपैरिजन करें एक ही एलिमेंट की दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट की, सपोज यदि मैं लूँ TiCl, TlCl थेलियम का डाइक्लोराइड या थेलियम का ट्राइक्लोराइड, या फिर मैं टिन एक एग्जाम्पल ले लूँ, SnCl2 ले लूँ या SnCl4 ले लूँ, तो हम ये पाते हैं कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होना चाहिए, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना, उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पोलराइज कर देता है, जिसके से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट more will be the covalent character. कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो चैप्टर टू चैप्टर इंडिविजुअली कई बार आई हैं, पर कुछ चीज़ें जो मैं एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे लिथियम क्लोराइड अकेला ऐसा है जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन के साथ मिलता है, ये भी हलाइड है। इसके अलावा बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो अपने लेविस एसिड नेचर के कारण अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डायमर के फॉर्म में मिलते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप एल्यूमिनियम फैमिली में जाए तो BCl3 बैक बॉन्डिंग बनाता नज़र आता है टू फॉर द लेविस एसिड कैरेक्टर। इसके अलावा कार्बन फैमिली की बात करें तो CCl4 कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, मैं यहाँ पे समराइज करके पॉइंट बता रही हूँ। कि बाकी फैमिली मेम्बर करवाए थे। फिर लेड जो है वो सॉलिड स्टेट में टूट के बनाता है। PCl5 अनस्टेबल है, याद रखिएगा, जो उसके एक्सियल बॉन्ड है वो वीक होते हैं, इसलिए वो रिपल्शन करना आसानी से टूट जाते हैं। तो PCl3 कैन इजीली ब्रेक अप इनटू PCl3 प्लस Cl2। NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, क्योंकि वो उसका डी सबशेल नहीं है, तो वो इस तरह कंपाउंड नहीं बना सकता। तो ये और थोड़ी छोटी और भी चीज़ें जिसमें आप देख रहे हैं कि हेलोजन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी कैरी करते हैं जो अनॉमलस बिहेवियर में आती है, जो आप लोग अलग अलग चैप्टर में डिस्कस पढ़ सकते हैं। और इस तरह हेलोजन सबके साथ जुड़ता है और सबके साथ में कुछ स्पेशल कंपाउंड बनाता है जिनकी कुछ डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी होती है जो बाकी फैमिली मेम्बर से अलग होती है। नेक्स्ट सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन को सबसे पहले शिली नाम के एलिमेंट ने साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। एक और नाम आता है डेवी नाम का, जिसने इसका एलिमेंटल नेचर दिखाया था।
हम शुरुआत मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ में करते हैं। इसमें हम सबसे पहले MnO2 लेंगे और इस MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ में कराएंगे, जिसमें हम ना सिर्फ मैंगनीज़ का क्लोराइड बनाएंगे, जिसमें मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते हुए दिख रही है। दैट क्लियरली शोज दैट इट इज़ ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन, और क्लोरीन बनाना भी है। इन ऑक्सीजन को हम वाटर के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे और साथ में निकलेगा क्लोरीन। नेक्स्ट जो रिएक्शन लिख रहे हो वो इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट फर्स्ट वन, क्योंकि आप इसमें भी रिएक्टेंट के रूप में MnO2 ले रहे हो। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम क्लोरीन का सोर्स NaCl ले रहे हैं और हाइड्रोजन का सोर्स सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। मतलब इस सोर्स को अलग चीज़ से प्रोवाइड कर दिया, क्लोरीन को अलग सोर्स से प्रोवाइड कर दिया। जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो एज यूजुअल यहाँ पर भी हमको मैंगनीज क्लोराइड बनाना है और साथ में क्लोरीन भी निकालना है। सिमिलरली यहाँ भी 4 लगेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हमने, और साथ में सोडियम जो है वो बाईसल्फेट के रूप में निकलेगा। तो सोडियम बाईसल्फेट रिक्वायर द 4 हाइड्रोजन, और साथ में 4 हाइड्रोजन मुझे ऑक्सीजन निकालने के लिए भी लगने वाले हैं, तो 8 हो गया। और ये निकला ट्वाइस H2O और साथ में निकल गया क्लोरीन। तीसरी रिएक्शन DNA ब्लॉक एलिमेंट में भी पढ़ी जाती है, वहाँ पे उसको अलग रेफरेंस में लिया जाता है। वहाँ पे इस पॉइंट को लेके डिस्कस किया जाता है कि KMnO4 ऑलवेज रिक्वायर्ड अ मीडियम टू एक्ट लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, although it has a extra facility in compared to potassium dichromate, that potassium dichromate can act like an oxidizing agent only in presence of acid, but can behave like an oxidizing agent, that KMnO4 in presence of acid base or neutral medium, but acid is specifically sulfuric acid is specified over here। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि आप अभी देखेंगे जब मैं क्लोरीन के HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि हमें सिर्फ मीडियम चाहिए वो जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में मदद करे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट कोई और होने वाला है। मगर आप यहाँ पाते हो कि क्लोरीन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस से अगर 0 कर रहा है तो मीडियम के रूप में काम नहीं कर रहा, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए वहाँ पढ़ा जाता है आप HCl को यूज़ नहीं कर सकते। खैर वहाँ पर उसकी लिमिटेशन है, आप HCl यूज़ नहीं कर सकते, पर हम यहाँ HCl यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पर उसे एज ए मीडियम लेना नहीं है, यहाँ हमारा पर्पस है उससे क्लोरीन प्रोड्यूस करना। तो अगर मैं KMnO4 की रिएक्शन HCl के साथ कराते हूँ तो आई गॉट KCl MnCl2, मैंगनीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, साथ में आपके पास 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन को पानी के रूप में निकालने के लिए आपको 16 हाइड्रोजन लगेंगे। और यदि आप देखें कि आपने 16 क्लोरीन लिए थे, 16 क्लोरीन में आपने 6 ही यूज़ किए हैं, तो 10 क्लोरीन बच रहे हैं, वो क्लोरीन के रूप में MnCl2 के रूप में निकल जाएंगे। इसके अलावा 2 और प्रोसेस जिसमें इस प्रोसेस का जिक्र हो चुका है, दैट इज कॉल्ड डेक्कन मेथड। ये जो डेक्कन मेथड है, डेक्कन मेथड में आप HCl लेंगे, HCl की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे। ये रिएक्शन CuCl2 के प्रेजेंस में होती है, जिसमें बनता है वाटर, और वाटर के साथ में निकल जाता है क्लोरीन। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिक्र करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, जिसमें आपको एनोड पर वी गेट क्लोरीन, और ये उस मेथड को डाउस प्रोसेस भी कहते हैं, जहाँ पर हमको एनोड में क्लोरीन मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने पहले भी SO2 पढ़ाते वक्त कंपेयर किया था कि SO2 के साथ अगर आपको बोला जाता गैस विथ पंजेंट स्मेल, तो वो गैस जो है क्लोरीन भी हो सकती है, SO2 भी हो सकती है, दोनों में ही पंजेंट स्मेल होती है।
मगर वो कलरलेस है और ये ग्रीनिश गैस है, ग्रीनिश येलो गैस, तो ये फिजिकल अपीयरेंस इसमें डिस्टिंग्विश कर सकता है. इट्स अ पंजेंट स्मेलिंग. ग्रीनिश येलो गैस. जब ये बनती है तो इसको ड्राई करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है. इट कैन ड्राइड बाय सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुई. अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टी में जो पहली पॉइंट ले रही हूँ वो ये बता रहा है कि इसकी हाइड्रोजन को लेकर एफिनिटी इतनी ज़्यादा है कि जब भी किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करता है जिसमें हाइड्रोजन हो तो वो उससे पूरा हाइड्रोजन ले लेगा. और डेफिनेटली अगर किसी कंपाउंड से ले रहा है तो डायरेक्ट तो रिएक्शन भी दिखाएगा. तो इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन. देखिए ये हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन दिखाता नजर आता है. इवन अगर किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन है तो भी ये रिप्लेस करके उससे रिएक्ट कर देता है. कार्बन अलग हो गया और ये खुद जाकर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर गया. इसकी एक खासियत है इट हैज़ हाई एफिनिटी टुवर्ड द हाइड्रोजन. तो ये किसी भी कंपाउंड में से अगर आपको हाइड्रोजन रिप्लेस कराना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. सेकेंड प्रॉपर्टी में है इट रिएक्ट विथ ऑल मेटल. इट रिएक्ट विथ ऑलमोस्ट ऑल मेटल एंड नॉन मेटल. ये आपको बहुत फैमिलियर सी रिएक्शन लगेगी क्योंकि रिएक्शन लगभग बार बार ही आती है. रिएक्शन देखें आप, चाहे सोडियम से रिएक्शन कराएं, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएं, कैल्शियम से कराएं, सबके साथ में रिएक्शन करता नजर आता है. नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल से रिएक्शन करता दिखता है. इसमें रिएक्शन देखिए, अगर लिमिटेड क्लोरीन लिया है तो PCl3 बनता है. और यदि एक्सेस लिया है तो PCl6 भी बना सकते हैं. सल्फर के साथ H2Cl2 बनाता है. तो इस तरह ये लगभग सारे ही मेटल और नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करता नज़र आता है. अब इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है ये अमोनिया के साथ में रिएक्शन है, जिसका जिक्र अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चंस में प्रोडक्ट के रूप में होता है कि अगर आपने एक्सेस अमोनिया लिया है तो क्या बनेगा, एक्सेस क्लोरीन लिया है तो क्या बनेगा. तो रिएक्शन विद अमोनिया मेरा नेक्स्ट पॉइंट है. सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ एक्सेस अमोनिया है तो क्या. अगर आप एक्सेस अमोनिया लेते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड. और
साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है। रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। 8 में से 6 अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, बचे हुए 2 नाइट्रोजन गैस बनाएंगे। उनका जो हाइड्रोजन है वो NH3 द्वारा यूज़ कर लिया जाएगा, NH3 को NH4 में कन्वर्ट करने के लिए। और ऐसा करने के लिए हमें 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल लगेंगे। तो याद रखिएगा, एक्सेस अमोनिया होगा तो अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, और यदि हम एक्सेस क्लोरीन लेंगे तो फिर हमको जो चीज़ मिलती है उसमें KnCl3, जिसके हमें पहले पढ़ा जा चुका है, एक्सप्लोसिव होता है, और साथ में मिलेगा HCl। ओवरऑल आपको 6 मॉलिक्यूल यहाँ भी लग रहे हैं। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, अमोनिया एक्सेस होगा तो NH4Cl बनेगा, और यदि क्लोरीन एक्सेस होगा तो NCl3 बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो रिएक्शन विद NaOH है, जो हम लोग NaOH की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर इस तरह की रिएक्शन की कोल्ड और डाइल्यूट चीज़ होगी तो क्या क्या बनेंगे, और हॉट और कॉन्सेंट्रेट होगी तो क्या क्या बनेगा। ये सवालों में ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में है, जिसमें स्पेशली नाइट्रिक एसिड का जिक्र करना चाहती हूँ मैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि हॉट और कोल्ड नाइट्रिक एसिड किस तरह अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं कॉपर और जिंक के साथ में। वहाँ ऑक्साइड्स की बात होती, वैसे ही यहाँ पर है। तो रिएक्शन विथ NaOH, तो रिएक्शन विथ NaOH में पहले अगर हमने NaOH कोल्ड और डाइल्यूट लिया है तो इससे बनने वाली चीज़ों में एक होता है NaCl और एक सोडियम का हाइपोक्लोरस एसिड, और साथ में पानी निकल जाता है। ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का एग्जांपल अगर आप देखें तो क्लोरीन ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 0 थी एक -1 कर दी है, और यहाँ पर एक +1 कर दी है। पहले मैंने आपसे डिस्प्रोपोर्शन कहा है कि मैंने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रेकअप इनटू 2, 1 इज़ लोअर 0 से -1, 1 इज़ हायर 0 से +1। यह एक ही एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और एक ही एलिमेंट है जो रिड्यूस भी हो रहा है। सेकेंड, अगर मैं हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड लेती हूँ तो यहाँ पे 2 की जगह 6 रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो आपको NaCl मिलता है, NaCl के साथ NaClO3 मिलता है, और साथ में आपको वाटर मॉलिक्यूल निकलता दिखता है। तो इस तरह ये जो वेरी कर रहे हैं प्रोडक्ट आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी क्लोरीन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 बना रहा है और +5 बना रहा है। तो इट्स एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो ले रहे हैं हम ले रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, जो कि क्लोरीन की मदद से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर के एक्चुअली 2 फॉर्मूले हैं, जिसमें एक CaOCl2 और एक Ca ब्रैकेट में OCl होल ट्वाइस है। ये अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा दिया गया था। तो जो ऑडलिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था CaOCl2, और जो ज़्यादा सही माना जाता है क्लीफर्ट का फॉर्मूला माना जाता है, जो है CaOCl2 होल ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीचिंग एक्शन में काम आता है, कलर हटाने में काम आता है। ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। पहले इसके प्रिपरेशन की बात कर लें कि क्लोरीन कैसे मदद करता है इसे बनाने के लिए। तो इसे बनाने के लिए आपको एक लाइम वाटर चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप क्लोरीन मिलाएंगे तो एक तो ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा, H की जगह क्लोरीन ले लेगा। आप देख रहे हैं सेम फार्मूला है। तो 1 मोल से तो बनाया मैंने ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा जब आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है क्लोरीन से, तो ये जो हाइड्रोजन है 2 एटम जो यहाँ रिप्लेस हुए हैं, और एक और जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, दोनों मिलके 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएंगे, और जो सेकेंड मॉलिक्यूल का OH है उसकी जगह क्लोरीन ले लेगा।
इस तरह आपकी रिएक्शन में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, ब्लीचिंग पाउडर प्लस Cl2, और आपको ओवरऑल 4 मॉलिक्यूल लगे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और भी बोलूँगी कि ब्लीचिंग पाउडर इज़ एक्चुअली द कंपोजिशन इज़ ए मिक्स सॉल्ट, जिसमें CaOCl2 भी होता है, CaCl2 भी होता है, CaOH होल ट्वाइस भी होता है, और साथ में वाटर भी होता है। दिस कंपोजिशन इज़ बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर। ये भी बता दूँ, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, और अगर ये बहुत लंबे समय तक रखा रहे तो ये क्रिस्टलाइन नेचर छोड़ देता है, इसकी जगह ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पाउडर फॉर्म अपनी ब्लीचिंग एक्शन लूज कर चुका होता है। तो बेसिकली जब तक ये क्रिस्टलाइन नेचर का होगा तब तक ये ब्लीचिंग एक्शन दिखाएगा, इसके अलावा ये ब्लीचिंग एक्शन नहीं दिखाएगा। तो याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल कंपोजिशन ही पूरा का पूरा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस में भी यूज़ होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूं तो आप लोग पढ़ते हैं कि ये मिथाइल फ्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन फर्दर कैरिड आउट होती रहती है मिथिलीन क्लोराइड, और फिर रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म, और फिर रिएक्शन होगी कार्बन टेट्राफ्लोराइड। तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल रिएक्शन में भी क्लोरीन काम आता है। क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसकी बात करूंगी मैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, तो ये अक्सर 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते नज़र आता है। अगर एग्जाम्पल लें तो देखिएगा FeSO4, इसके रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करा रहे हैं जो HCl बनाने वाला है, और आप अच्छे से जानते हैं कि फेरस सल्फेट जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, अगर ऑक्सीडाइज होगा तो FeSO4 होल थ्राइस बनाएगा। तो अगर मुझे इनके प्रोडक्ट के साथ फैमिलियर हूँ कि मैं क्या बनने वाला है, तो उसके बेसिस पर रिएक्शन आसानी से कंप्लीट की जा सकती है। पहले तो 2 आयरन एटम की रिक्वायरमेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फेट आपको 3 दिखाई दे रहे हैं प्रोडक्ट में, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही सल्फेट है, तो आपको यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा जो आपको 3rd एटम मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा सल्फेट का, और साथ में जो 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन है मिलकर HCl बना देंगे, जो क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाएगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 हो चुकी है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेरस सल्फेट एज यूजुअल रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे में आपको अगला एग्जाम्पल बनाती हूँ जिसमें बताऊँगी आपको कि प्रोडक्ट के साथ आप पहले से फैमिलियर लीजिए, आपके लिए आसान होगा रिएक्शन करना। जैसे सोडियम सल्फाइड जो है वो सोडियम सल्फेट बनाता है प्रोडक्ट के रूप में, तो आपको एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ले लें तो यहाँ वाटर जो है इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेगा, और अगेन 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर ट्वाइस HCl बना देगा। SO2 ले लेते हैं। चलिए, SO2 का प्रोडक्ट हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये बात हम SO2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ बनाती हूँ, देखिए तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इसको 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लेती हूँ तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल इसे 2 ऑक्सीजन देने का काम करेंगे, साथ में 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बन जाएगा अगेन। तो ये कहना चाहती हूँ, पहले भी बात मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कही कि रेडॉक्स रिएक्शन को करना बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का आगे बनने वाला प्रोडक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप उस वक्त भी रिएक्शन बना सकते हैं। एक और ले, आयोडीन या आयोडिक एसिड बनाने वाला, तो देखिए इसकी रिएक्शन हम कैसे करते हैं। मैंने बनाया आयोडिक एसिड, तो डेफिनेटली 2 मोल आयोडिक एसिड बनेंगे मेरे, क्योंकि मेरे पास 2 आयोडीन नज़र आ रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 6 ऑक्सीजन चाहिए। 6 ऑक्सीजन के लिए अगर मैंने यहाँ वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं तो ये इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद में यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो रहे हैं, 12 में से 2 आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। 2 यूज़ कर चुके हैं तो बच्चे कितने, 10, और 10 हाइड्रोजन अगर HCl के फॉर्म में निकल रहे हैं तो उसके लिए आपको क्लोरीन भी 10 लगेंगे, तो मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह इन सारी रिएक्शन में क्लोरीन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 करता नजर आ रहा है। ये क्लियरली शो कर रहा है कि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। जब वो पानी के साथ रिएक्शन करता है
तो वो नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन उसकी कई प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो स्टरलाइजिंग एजेंट हो, चाहे डिसइंफेक्टेंट हो, चाहे ब्लीचिंग एक्शन हो। तो जब आप क्लोरीन को पानी में मिलाते हैं, डायरेक्ट भी रिएक्शन लिख सकते हैं, 2 स्टेप की रिएक्शन में पहले वाले में बता चुकी हूँ। ट्वाइस HCl बना और ट्वाइस HCl बनने के साथ में नेसेंट ऑक्सीजन निकल गया, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये स्टरलाइजेशन करता है वाटर का, पानी में मिला दे तो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है ये, या फिर ये ब्लीचिंग एक्शन करता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ऑक्सीडेशन रिस्पॉन्सिबल है, और 3 के बेसिस पे कंपैरिजन होता है। ब्लीचिंग एक्शन की जब बात आती है तो 3 सब्सटेंस की जिक्र होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले ओजोन और क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन के थ्रू कलर हटाते हैं, और एक SO2 की बात आती है जो रिडक्शन के थ्रू हटाता है। हमेशा क्लोरीन और ओजोन को बेहतर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू कलर हटाया है, तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आके रिवर्स नहीं होगी प्रोसेस। जबकि यदि मैं बात करूं SO2 की जो रिडक्शन के थ्रू हटाता है तो प्रोसेस को रिवर्स कर देगा, और प्रोसेस के रिवर्स होने की वजह से जो कलर है वो वापस आ जाएगा। चलिए एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन। तो जिनकी बात हो चुकी वही बात करते हैं। एज ए डिसइंफेक्टेंट, एंड स्टरलाइजिंग रिएजेंट, पानी के स्टरलाइजेशन में यूज होते हैं, या फिर एज ए ब्लीचिंग, कलर हटाने के लिए, फॉर वुड पल्प, टेक्सटाइल, to prepare substances like DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पढ़ते हैं। फ्रीऑन, कूलिंग गैस जो होती है, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब को बनाने के लिए क्लोरीन लगता है। टू फॉर्म सम पॉइजनस गैसेस, कुछ पॉइजनस गैसेस ही बनाता है। पॉइजनस गैसेस में आपका नाम आता है फॉस्जीन, जो कि आप पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म के सनलाइट में कांटेक्ट में आने का बनती है। क्लोरोपिक्रीन जो नाइट्रिक एसिड और क्लोरोफॉर्म से बनती है। और मस्टर्ड गैस, जो इथीन की क्लोराइड H2Cl2 से कराने पर सल्फ्यूराइल क्लोराइड से बनती है। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शन पढ़ेंगे। और इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो इन सारी जगह पर क्लोरीन का यूज़ होता है। और वैसे भी आप पढ़ेंगे तो इनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा रिएक्शंस या एप्लीकेशंस किसी की मिलती है तो वो क्लोरीन ही है।